देखिए, जो ये दिल्ली का अध्यादेश आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक और गैर कानूनी अध्यादेश, कानून या बिल आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं लाया गया। ये लोकतंत्र की, संविधान की मूलभूत भावना की हत्या करता है और ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है और उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों, ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे, उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे। ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है एक प्रकार से। और केवल दिल्ली के लोगों की ही चेतावनी नहीं है, ये बिल देश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसकी तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति के फैसले को मात्र 8 दिन में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट देने की जो पाप एक केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, वो शायद ही आज तक कभी भारत के इतिहास में देखा गया हो। और अंत में मैं आपको बता दूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हुई क्यों दिल्ली के अध्यादेश को लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं, दिल्ली सरकार को निरस्त और ध्वस्त किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 25 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। 25 सालों से दिल्ली में 6 बार चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, 6 के 6 चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हारी। और खास करके 2013 के बाद जितने चुनाव हुए, जो अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने चुनाव लड़े, उन सारे चुनावों में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को गले लगाकर मुख्यमंत्री बनाया, उनका माथा चूमकर कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। वो देखकर भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि उनकी राजनीतिक जमीन अब दिल्ली में हिल चुकी है। बीजेपी की दिल्ली की इकाई के तमाम नेता राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। तो अब अपनी खत्म हो चुकी दिल्ली बीजेपी का संज्ञान लेते हुए शायद हाईकमांड ने ये फैसला लिया बीजेपी के कि सरकार ही खत्म कर दो ताकि झंझट ही ना हो, और उसी सिलसिले में ये कदम लिया गया। आपकी तैयारी क्या है? लोकसभा में तो आपके एकमात्र सांसद हैं, वहाँ भी इंडिया अपोजिशन पार्टी विरोध करेंगे, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि आप लोग कहते रहे कि इसे रोक सकते हैं, वहाँ पे संख्या बल क्योंकि अभी भी ये कांग्रेस के समर्थन के बावजूद आपके पास नहीं है, तो वाईएसआरसीपी, बीजेडी जैसी पार्टियां क्या उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको साथ? देखिए, संख्या बल का फैसला तो सदन के भीतर होता है जब मतदान होता है, उससे पहले संख्या बल की बातें करना बेमानी होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक इतना असंवैधानिक कानून है कि ऐसे बहुत लोग जो संविधान से प्यार करते हैं, देश के लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, वो सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, और आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि इस अध्यादेश के खिलाफ जाके इसे हराने के लिए वोट देंगे। संख्या बल का फैसला मैं फिर आपको बता दूं, सदन के भीतर जब मतदान होता है उस समय होता है। आज संख्या बल की और आंकड़ों की बात करना बेमानी होगा। बाकी पार्टियों से आपकी बात हुई कि व्हिप जारी करे, सभी सांसद उनके रहे मौजूद? देखिए, सारी पार्टियां अपने हिसाब से फैसला लेंगी और जो उन्हें उचित लगेगा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि इस बिल को हराने के लिए तमाम पार्टियां साथ आएंगी। यहाँ तक कि मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के भी कुछ ऐसे सांसद जरूर होंगे जिन्हें संविधान और लोकतंत्र से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हम सबको है, और वो भी देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।